हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द ट्यूटेक इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है डे 4 ऑफ आवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज। आज की क्लास में हम कवर करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड देन वी विल मूव टू द डिविजिबिलिटी रूल्स एंड इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास हो सकता है दो पार्ट्स में आपके पास आए, कॉज देयर आर मल्टीपल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन दैट नीड टू बी कवर्ड इन डिविजिबिलिटी रूल्स एंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो आइए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए एज यूजुअल अपनी क्लास को शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था। पिछली वीडियो में हमने समझा था टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं इन नंबर, वो कैसे निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सिमिलर है जो हमने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया था, जो था जिसमें आपको 7x प्लस 96 के फैक्टर्स फाइंड करने थे। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 6x पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस रखना है 960 पे, क्योंकि मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं वो 6 से डिविजिबल है ही है, ये फॉर श्योर है। बट 960 के केस में ऐसा नहीं है। 960 के केस में यहाँ पे मैं x की कोई भी वैल्यू नहीं रख सकता, या फिर इन्फिनेटली मैनी वैल्यूज नहीं हो सकती जो इसको डिवाइड करे। सो यहाँ पे हमसे वो पूछ क्या रहे हैं, दे आर आस्किंग अस अबाउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। अब यहाँ पे 960 के फैक्टर्स निकालने के लिए पहले हम इनको प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि होगा 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1 एंड 5 रेज टू द पावर 1। अब फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो था a प्लस 1 b प्लस 1, वेयर a एंड b डिनोट्स पावर्स, कि वो कितनी पावर की वैल्यू है। फॉर्मूला को यूज करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 टू 2 इंटू 2 एंड 7 फोर ज़ा 28। तो अब यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। सो हम अपनी एक्चुअल क्लास को शुरू करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स के साथ। सम ऑफ फैक्टर्स, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेम हमारा जो रोल रहेगा यहाँ पे वो पावर का ही रहेगा। सम ऑफ फैक्टर्स का भी ना एक फॉर्मूला है, वो ना कुछ इस तरीके से है कि x रेज टू द पावर 0 प्लस x रेज टू द पावर 1 अप टिल x रेज टू द पावर n, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर जिसकी पावर 0 है प्लस y रेज टू द पावर 1 प्लस अप टिल y रेज टू द पावर n। अब ये फॉर्मूला जो है हम इसको समझेंगे कैसे, हमें ये याद कैसे रखना है, एंड ये आगे इन्फिनिटी तक जाएगा जब तक हमारे n, जितने हमारे n होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये x और y ये क्या है। दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। अब हमें ये तो पता चल गया कि x एंड y जो है दे आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर जिनका हम सम ढूंढना चाहते हैं। बट ये पावर 0 से शुरू हो रही है एंड n तक जा रही है। क्या यहाँ n पे भी कोई राज है? n का राज सिर्फ इतना ही है कि जो भी आपकी प्राइम फैक्टर की पावर होगी वो n की एंड वैल्यू होगी। मतलब आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो, वो आपको ज्यादा इजी समझ आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम 6 के फैक्टर्स ले लेते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6, स्टार्टिंग विद 6 के दो प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ूं तो वो ये आते हैं 2 एंड 3। अब सम ऑफ फैक्टर्स क्या कहता है कि मुझे x की पावर 0 से शुरू करना है एंड गोज अप टिल n, यानी ये जो पावर है ये मेरी n है। अब इनको मुझे ऐड करना है, ध्यान रखना, सेम नंबर को, सेम नंबर की पावर को मुझे ऐड करना है, दैट इज प्लस 2 रेज टू द पावर 1। अब अगर यहाँ पे मेरी पावर 2 होती तो यहाँ पे प्लस 2 रेज टू द पावर 2 होता, एंड अब इनको मल्टीप्लाई में डालना है
यानी 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 1। सम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 12। अब इसको ना हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे? 6 के फैक्टर्स ना हमें पता है, इसीलिए हमने जो है छोटा डिजिट लिया। 6 के फैक्टर क्या है? एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एंड 2 एंड 3। अब इन सबको प्लस करो, इनका आंसर कितना आएगा? प्लस करने के बाद 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12। द आंसर इज 12। यानी नंबर हमने छोटा इसलिए लिया ताकि जो है आपको वेरीफाई करके भी दिखाया जा सके कि हाँ सम जो है ऐसे ही निकलता है। बट आपको यहाँ पे जो बच्चे जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो इनको मल्टीप्लाई में करके आ जाते हैं। यानी x रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 2। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेम प्राइम नंबर जो है उसकी पावर तब तक हमें प्लस करनी है जब तक वो n ना आ जाए, यानी ये वाली पावर जो है ना आ जाए। अब इसी के साथ एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करते हैं। सपोज हमें 12 का सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। 12 का सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें 12 के फैक्टर पता होने चाहिए पहले प्राइम फैक्टर फॉर्म में। दैट इज 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1, दैट इज 4 इंटू 3 12। अब नंबर्स ऑफ फैक्टर्स के लिए फॉर्मूला मुझे कब तक लेना है? यानी x रेज टू द पावर 0 प्लस x रेज टू द पावर 1 प्लस x रेज टू द पावर 2 multiplied by x raised to the power 0, sorry, y raised to the power 0 plus y raised to the power 1. And if I solve further, then that is 1 plus 2 plus 4 multiplied by 1 plus 3। दोनों को सॉल्व करेंगे। 4 plus 2 6 plus 1 7 multiply 4 is equal to 28। 28 would be the sum of all the factors of 12। अब इसी तरह अगर वो हमसे सम पूछ सकता है, सो द एग्जामिनर कैन आल्सो आस्क अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ नम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में क्या करेंगे? इसका भी ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में हमें क्या करना है? एक नंबर है, ठीक है, उसके टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2 इफ दे आर आस्किंग अस अबाउट प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। ध्यान रखना यहाँ पे अभी ऑल लिखा है मैंने। एंड यस, पिछले पार्ट में एक चीज आपको बतानी मैं भूल गया था, वो ये है कि in the same manner they can ask you about the sum of odd factors and sum of even factors। odd factors और even factors के सम्स को कैसे फाइंड करना है? सिंपल। odd factors की काउंटिंग में हमने आपको क्या बताया था कि ओनली काउंट द odd factors। यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है। ओनली टेक इनटू कंसीडरेशन द odd factors, that is 3 plus 1। एंड हम मुझे 6 के ऑड फैक्टर्स भी पता है, दैट इज 1 एंड 3। दोनों का आंसर कितना आ रहा है? 4। एंड इवन फैक्टर्स अगेन टोटल माइनस ऑड फैक्टर्स इज इक्वल टू इवन। सेम प्रोडक्ट में भी अगर वो आपसे पूछे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, अगर उसने सिर्फ फैक्टर्स लिखा है तो इसका मतलब है दे आर इम्प्लिसिटली आस्किंग अबाउट द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। जब वो ऑड या इवन का पूछेंगे तो दे विल स्पेसिफिकली मेंशन कि हमें ऑड का चाहिए या फिर इवन का चाहिए। तो प्रोसीजर विल बी सेम। मुझे 6 के फैक्टर्स पता है, नंबर मेरा है 6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने हैं मेरे? 4। एंड उसको मुझे 2 से डिवाइड करना है इज इक्वल टू 60 36, 6 का स्क्वायर। यानी वेरीफाई भी कर सकते हैं अगेन। फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 6।
तीनों को मल्टीप्लाई करो, इनसे आएगा 6 एंड देन 6 एंड 6 मल्टीप्लाइड गिव्स अस 36। इसी के साथ अगर एक और एग्जांपल्स के थ्रू 12 को भी हम जो है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें पता है, पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं जो कि है 3 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। 3 into 2 is equal to 6. 6 are the total numbers of factors they are asking us. प्रोडक्ट क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2 जो कि उसकी पावर होगी, दैट इज 12 रेज टू द पावर 3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसमें ना कुछ कॉन्सेप्ट और आते हैं, वो है सॉरी, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर themselves प्राइम। अब वो ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, themselves प्राइम मतलब प्राइम फैक्टर तो हमें पता लग गया कि कुछ प्राइम नंबर के रिगार्डिंग पूछ रहा है, बट एग्जैक्टली क्या? दे आर आस्किंग अस अबाउट नंबर ऑफ बेस। जैसे कि 6 के अगर मुझे बताने हो कि नंबर्स ऑफ फैक्टर्स विच आर देमसेल्फ प्राइम, 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 एंड 3। दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स, so just need to count them 1 2, and if I take any other number जहाँ पे 5 या 7 आ जाता है या 13 आ जाता है, just count 1 2 3 4 5 factors, but 6 के केस में there are no such factors। तब हम यहीं तक समझेंगे, तो 2 इसका आंसर होगा। बट अगेन एक सेम मिलती जुलती चीज जो है वो ये है, इसमें दे विल आस्क यू नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सर क्या ये सेम नहीं होते? उसमें भी हमें प्राइम फैक्टर की बात करनी है, इसमें भी हमें प्राइम फैक्टर की बात करनी है, तो यहाँ भी हमें बेस ही काउंट करना होगा, ये बस उसका अलग नाम होगा। आई वुड से नो, ये उसका अलग नाम नहीं है, ये टोटली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इजीली आपको समझाता हूँ 12 का फैक्टर लेके। 12 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। अब यहाँ पे पहले मैंने काउंट करे थे नंबर ऑफ बेस, अब मैं काउंट करूंगा नंबर ऑफ पावर, यानी 2 प्लस 1 तो 3। ठीक है, पावर ऐड कर दूंगा जब वो मुझसे पूछेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, एंड आई विल काउंट जस्ट नंबर जस्ट द बेस, वो कितने बेस है काउंटिंग में, when they ask me about numbers of factors which are themselves prime। अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के टॉपिक को खत्म कर लिया है। वी हैव कवर्ड सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, वी हैव कवर्ड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स एंड सम अदर टाइप्स that can be asked in the question। So divisibility rules and the practice questions of the factors and multiples will be covered in the next video, as multiple questions are needed to be discussed. That's why this video has been divided into two parts. So until next time.